सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक भाषण सुनाते हैं। उस भाषण को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस भाषण की वजह से जो बवाल हुआ है वह बवाल देखने लायक है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भाषण को लेकर कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं? यह भी मार्केट में चर्चा चल रही है। तो पूरी चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का यह भाषण सुनिए। इस भाषण की एक एक पंक्ति सुनिए, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे कि देश की राजनीति इस पर इसका सीधा असर क्या होने वाला है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस पर बड़ा एक्शन लेंगे? क्योंकि पूरी तरह से ट्रोल हो चुके हैं मोहन यादव। खास करके इस भाषण के बाद ट्रोल आर्मी ने उन्हें घेर लिया है। और क्यों घेरा है, किस लिए घेरा है, आधी राजनीति आपको इस भाषण को सुनने के बाद ही समझ में आ जाएगी। लेकिन हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन यादव को लेकर भी इस भाषण के बाद चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग इस भाषण को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद आपसे मिलते हैं। सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। सावधान, जो यहाँ का खाता है और यहीं का बजाता है, यह नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। तो देखा आपने किस तरह से प्रदेश का मुखिया भरे मंच में खड़े होकर बोल रहा है कि अगर आपको प्रदेश में रहना है तो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा कहना होगा। ठीक है, अच्छी बात है, आप हिंदू धर्म के हैं, हम भी हिंदू धर्म के हैं, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, आप इस बात को क्यों भूल गए? आप सबसे बड़ा सवाल यही है, और यह सवाल हमारे अलावा जनता भी पूछ रही है। अच्छे अच्छे लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं। ट्विटर पर यह वीडियो ट्रेंड पर चल रहा है और इस वजह से कह रहे हैं कि प्रदेश का मुखिया जिसने संविधान की शपथ ली, जिसने संविधान की शपथ लेकर बोला था कि मैं किसी धर्म में भेदभाव नहीं करूंगा, किसी भी धर्म की जाति से भेदभाव नहीं करूंगा और मैं सभी को सम्मान की या समानता की नज़र से देखूंगा, आप इस तरह की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने हैं। यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो है मोहन यादव पर एक्शन लेने की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। इस तरह मुख्यमंत्री आपने प्रदेश में बिठा दिया है। यह पहले वह बात हुई थी जब एक बात और ट्रेंड में हुई थी, जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो मोहन यादव ने बोला था कि भैया पी की पंक्ति में उठा करके हमारी पार्टी किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। यह बात सबसे ज़्यादा भाजपा ने ट्रेंडिंग में लाई थी कि हमारा आम कार्यकर्ता भी कब मुख्यमंत्री बन जाए, इस बात का भी ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन अब जनता यही सवाल भाजपा से पूछ रही है कि आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को मेंटेन करना भी आना चाहिए। और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इस पर एक्शन लेंगे? क्योंकि इस तरह का भाषण जो है बाजार में जब जाता है तो आपकी पार्टी की छवि खराब होती है, लेकिन मुख्यमंत्री पद की गरिमा का भी एक तरह से हनन होता है। और कई लोगों ने तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टेक किया है। यहाँ पर भाई साहब समझाइए थोड़ा सा। और विपक्ष तो लगातार है जो आरोप लगाता ही रहता है कि पर्ची वाली मुख्यमंत्री हैं, जो दिल्ली से पर्ची आती है तो वह पढ़ देते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहन यादव पर एक्शन लेंगे? क्या उनकी कुर्सी छीनेंगे? क्योंकि आपने कुर्सी तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी छीनी थी। आपने मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया है और केंद्र में लेकर गए और कृषि मंत्री बना दिया, उनको भी अच्छा दर्जा दिया है, लेकिन उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरह से माहौल था तो शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लॉन्च करके पूरी तरह से तख्ता पलट दिया। और मध्य प्रदेश में आपको लोकसभा में भी सारा प्यार मिला है, इतना प्यार मिला कि अगर मध्य प्रदेश आधी सीटें कर देता तो फिर लेने देने पड़ जाते। केंद्र में तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वाले भाषण पर खास करके मुख्यमंत्री जी को समझाएंगे या फिर इतना तगड़ा एक्शन लेंगे कि फिर से सबक मिले कि भैया अगर गरिमा आपने लांगी तो फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
यह सभी लोगों को इंतजार है कि क्या पीएम मोदी इस पर कुछ बोलेंगे, कुछ एक्शन लेंगे या फिर पद छीन लेंगे, जिससे पूर्व की तरह मुख्यमंत्री का छीना है। हालांकि पद छीनना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं समझाना चाहिए, पार्टी मीटिंग में बुलाना चाहिए, किस तरीके से भाषण देते हैं यह समझाना चाहिए। अब कुछ सेकुलर लोगों ने भी यहाँ पर इनमें कहीं ना कहीं डाउट होगा कि भैया यह बोल दिया तो क्या गलत किया। देखिए, प्रदेश में सभी तरह की जनता रहती है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं। आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं भाई। सबसे पहले बड़ा सवाल यह है कि सबसे बड़ा सवाल है कि आपका पद कौन सा है। आप यहाँ पर प्रदेश के मुखिया हैं। अगर आप भी धर्म की बात करने लगे तो यहाँ पर जनता आपसे यहाँ पर धर्म के नाम पर और बातें उठाएगी, तो आपको यह बातें नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पर जन्माष्टमी के मौके पर था तो आप लोग यहाँ पर कृष्ण प्रेम में डूबे हुए थे और यहाँ पर आपने श्री कृष्ण के नाम पर धर्म की बातें करना चालू कर दी। तो यह प्रदेश के मुखिया को नहीं करना चाहिए। और हमारे सभी व्यूवर्स इस बात को लेकर क्या कहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले एक और नए मुद्दे के साथ। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा।